हेलो एवरीवन, इन्वेस्ट योगी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त योगेश। दोस्तों, ऑप्शन चेन की इस सीरीज में आज से हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। जब भी हम किसी ऑप्शन को बाय या फिर सेल करते हैं तो हमें ऑप्शन ग्रीक्स पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी ऑप्शन में या फिर किसी भी स्ट्राइक प्राइस में हमें क्या गेन मिलने वाला है या फिर हमारा लॉस कितना होने वाला है, यह पूरी तरह से इस ऑप्शन ग्रीक्स पर डिपेंड होता है। ऑप्शन चेन के इस सीरीज में हमने अभी तक निफ्टी 50 का एग्जांपल लिया है, तो आज भी हम निफ्टी 50 के एग्जांपल से ही इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर आप जो देख रहे हैं वो है निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन। इस ऑप्शन चेन में कॉल और पुट दोनों साइड में जो डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कहा जाता है ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक्स को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग सकता है, लेकिन हम इन ऑप्शन ग्रीक्स को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम डेल्टा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, निफ्टी 50 अभी चल रहा है 24,323 पर, और जैसे कि आप सबको पता है कि निफ्टी 50 का स्ट्राइक प्राइस हर 50 पॉइंट पर चेंज होता है। यानी कि डाउन साइड में 24,300, 24,250, 24,200 और अगर अप साइड में देखा जाए तो 24,400, 24,450, 24,500 दिखाई दे रहे होंगे। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने आईटीएम, एटीएम, ओटीएम ऑप्शंस क्या होते हैं उनके बारे में ऑलरेडी बात की हुई है। तो यहां पर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है कॉल साइड और पुट साइड में, और इन स्ट्राइक प्राइस की अलग अलग डेल्टा की वैल्यूज भी है। फॉर एग्जाम्पल, हम 24,350 के कॉल ऑप्शन यानी कि एटीएम ऑप्शंस का जो डेल्टा देखते हैं वो है 0.50, और आईटीएम ऑप्शंस का जो डेल्टा है वो एटीएम ऑप्शन से ज्यादा है, यानी कि 0.57, 0.63 या फिर 0.69। और ओटीएम कॉल ऑप्शन का जो डेल्टा है वो है 0.43, 0.37 या फिर 0.30। मान लीजिए अब यहां पर हमें लगता है मार्केट कल यानी कि मंडे 8 जुलाई को ओपन होने के बाद 24,400 तक जा सकता है, तो हम यहां पर 24,200 का भी कॉल बाय कर सकते हैं, या फिर 24,400 का भी कर सकते हैं, या फिर 24,500 का भी कर सकते हैं, या फिर हम चाहे तो इन स्ट्राइक में से कौन से भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन हम खरीद सकते हैं। अब यहां पर मान लेते हैं 3 पर्सन हैं, ए, बी और सी। इन तीनों ने अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय किया है। ए ने बाय किया है 24,200 का कॉल, मिस्टर बी ने बाय किया है 24,400 का कॉल, और मिस्टर सी ने बाय किया है 24,500 का कॉल ऑप्शन। अब यहां पर क्या होता है, अगर निफ्टी 50 ने 50 पॉइंट का मूवमेंट अप साइड में दिया, या फिर हमने जैसे कहा था कि मार्केट 24,400 पर गया, उस केस में हमारी जो एलटीपी है या फिर कॉल ऑप्शन की जो प्राइस है उसमें कितना मूवमेंट होगा, यह पूरी तरह से डिपेंड होता है डेल्टा के ऊपर। हमारे केस में मिस्टर ए ने बाय किया था 24,200 का कॉल, जिसका डेल्टा है 0.69। इस केस में मिस्टर ए का जो डेल्टा है उसे हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर हमने 50 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि निफ्टी 50 50 पॉइंट अपसाइड मूवमेंट दिया था, और इसलिए जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें 34.50 रुपीज का गेन मिल सकता है। यानी कि निफ्टी 50 अगर 50 पॉइंट का मूवमेंट अपसाइड में देता है तो मिस्टर ए को जो प्रॉफिट होगा वो लगभग 34 रुपए 50 पैसे का होगा। वहीं मिस्टर बी ने खरीदा है 24,400 का कॉल ऑप्शन, उसका जो डेल्टा है वो है 0.43, तो मिस्टर बी को यहां पर गेन मिलने वाला है वो रहेगा 0.43 मल्टीप्लाइड बाय 50, यानी कि लगभग उसको 21 रुपीज 50 पैसे का गेन मिल सकता है। वहीं मिस्टर सी ने जो बाय किया था वो बाय किया था 24,500 का कॉल ऑप्शन, जिसका डेल्टा है 0.30, यानी कि मिस्टर सी को जो गेन मिलने वाला है वो रहेगा लगभग 50 रुपीज के आसपास। अगर हम इन तीनों सिचुएशन को कंक्लूड करते हैं तो यहां पर मार्केट का जो मूवमेंट है वो 50 पॉइंट का ही है, लेकिन इन तीनों को जो प्रॉफिट हुआ है वो अलग अलग हुआ है। मिस्टर ए को हुआ है 34 रुपए 50 पैसे का, वही मिस्टर बी को हुआ है प्रॉफिट 21 रुपए 50 पैसे का, और मिस्टर सी को केवल 15 रुपए का ही प्रॉफिट मिल पाया है। और यह सब हुआ है डेल्टा की वजह से। यानी कि हम यहां पर यह कह सकते हैं कि अगर
हम इन द मनी ऑप्शंस को बाय करते हैं तो उसका जो डेल्टा होता है वो काफी अच्छा होता है और उसकी वजह से प्राइस में जो मूवमेंट आता है वो भी काफी अच्छा होता है। लेकिन अगर हम आउट ऑफ द मनी जाकर बाय करना चाहते हैं तो उस केस में अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में गया भी तो भी हमें उतना गेन नहीं मिल पाता या फिर हमें उतना प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि इन ऑप्शंस का डेल्टा काफी कम होता है। और दोस्तों पुट साइड का भी डेल्टा सेम अफेक्ट करता है, बस यहां पर हमारा डायरेक्शन अलग होता है। जहां पर हमने कॉल बाय किया था क्योंकि हमें लग रहा था मार्केट ऊपर जाने वाला है, इसलिए हमने कॉल को बाय किया था। अगर हमें लगता है कि मार्केट डाउन जाने वाला है तो उस केस में हम पुट ऑप्शन को बाय करते हैं और इसलिए पुट साइड का जो डेल्टा है उनकी वैल्यू हमेशा माइनस में बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 24,400 का पुट बाय करते हैं और मार्केट वहां से 50 पॉइंट डाउन जाता है तो उस केस में इसका जो डेल्टा है वो है -0.57। तो हमें यहां पर गेन जो मिलने वाला है वो मिलेगा लगभग 28 रुपीज 50 पैसे का। यहां पर एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा डेल्टा की वैल्यूज भी हमेशा चेंज होती रहेगी। अभी मार्केट है 24,350 के आसपास, इसलिए उसका डेल्टा है 0.5 के आसपास। हो सकता है कल मार्केट 24,600 पर भी जा सकता है, तो उस समय 24,350 का डेल्टा भी चेंज होगा और 24,600 का डेल्टा भी चेंज हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये डेल्टा क्या होता है इसको मैंने एकदम सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।